हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अपने अज दे करंट अफेयर्स आज 6 अप्रैल करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इहदे जो क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी जो इहदे च होएगा अपना स्पैशली तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ स्टेट जॉब्स वास्ते। स्टेट जॉब्स वास्ते काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स। सब तो पहला करंट अफेयर अपनी स्क्रीन के उपर है जी। बाकी तुहानूं पता ही है अपने टॉप 500 क्वेश्चनस का ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर क्वेश्चनस का एक सैशन चल रहा है, विशाल सर लै रहे हैं स्पैशली फॉर PPSC एग्जाम। जो भी PPSC के एग्जाम आ रहे उन्होंने सारे वास्ते। ठीक है, तो तुसीं उसनूं वध चढ़ के हिस्सा लेना, उस विच वध चढ़ के उसनूं लाइक करना, शेयर करना है तो अपना उसी वधिया चंगी तरह उन्होंने तैयारी करनी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। सब तो पहला करंट अफेयर की है, who has been named as the new foreign secretary of India by the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवा फॉरन सैकटरी किसनूं बनाया? नवा विदेश सकत्तर। नवा विदेश सकत्तर किसनूं बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवा विशे जिहड़ा फॉरन सैकटरी बनाया सी विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा जी ने बनाया। तो विनय मोहन कवात्रा जी बारे होर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लेने की है। विनय मोहन कवात्रा हैज़ नेम्ड द न्यू फॉरन सैकटरी ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्होंने की बनाता, इन्होंने फॉरन सैकटरी बनाता। ठीक है, विजय कवात्रा हु वाज इंडियाज एंबेसडर टू नेपाल। द नेपाल दा एंबेसडर सीगा। ठीक है, विल सक्सीडेड हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हु विल रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एंड ऑफ द अप्रैल उन्होंने टाइम पूरा होना। ठीक है, तो उन्होंने इन्होंने फॉरन सैकटरी के तौर पर बनाया। तो रोल्स की होंगे ने, रिस्पोंसिबिलिटीज़ की होंगे ने फॉरन सैकटरी दियाँ, तो आप पढ़ लें। द फॉरन सैकटरी ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हैड ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। जो भी बाहरी मसले होंगे ने, एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे ने, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव हैड होंगे, मीनस प्रशासनिक हैड होंगे। दूसरी गल की है, फॉरन सैकटरी इज़ आल्सो ए प्रिंसीपल एडवाइजर। प्रिंसीपल एडवाइजर होंगे किस चीज़ का? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द मिनिस्ट्री। जिन्हें भी मिनिस्टर के अंडर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन होंगे या मैटर्स होंगे या पॉलिसीज होंगे ने, उन्होंने सारिया का कौन प्रिंसीपल एडवाइजर कौन होंगे अपने को? फॉरन सैकटरी। ठीक है, इस अलावा द रोल ऑफ द फॉरन सैकटरी, मेन रोल तो मेन रिस्पोंसिबिलिटी तो यही ने जो एग्जाम पूछिया जा सकती हैं। मेन रिस्पोंसिबिलिटीज ये ने। ठीक है, तो तुम ये वाला कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्ना बॉक्स कर सकते हो तो ये वाला कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप गल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, अमेरिकन पोइट रिचर्ड हार्वर्ड। रिचर्ड हार्वर्ड की डेथ हो गई है ना, हु पास्ड अवे रिसेंटली, अवॉर्डेड बाय द कि किस अवार्ड नाल उसनू किस अवार्ड नाल सन्मानित किया गया? तो पुलित्जर अवार्ड विच ईयर, किस साल उन्होंने पुलित्जर अवार्ड मिला राजे? किस साल मिला? 1970 मिला। 1970 मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਟਿਕਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਵਾਰਡਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਇਟ ਰਿਚਰਡ ਹਾਰਵਰਡ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਏਜ ਆਫ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਚਰਡ ਹਾਰਡ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ही इज़ द अमेरिकन पोइट। तो वो की अमेरिकन पोइट है। ठीक है, अमेरिकन पोइट सी क्रिटिसाइज भी करता सी, लिटरेसी क्रिटिसाइज करता सी ना। तो एसलिस्ट भी हैगा सीगा, टीचर्स एंड ट्रांसलेटर्स से सारे गुण होंगे उन्होंने हैगे सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है राजे, उस तो बाद की है तो उन्होंने पुलित्जर अवार्ड 1970 मिला। क्यों मिला? फॉर अनटाइटल्ड सबजैक्ट एंड वाज द नैशनल बुक एडवाइजर। नैशनल बुक का अवार्ड मिला उन्होंने विदाउट सेइंग। 2008 में विदाउट सेइंग बुक के नाम तो नैशनल अवार्ड जितया। ठीक है, तो जो पुलित्जर अवार्ड है उन्होंने मिला सी अनटाइटल्ड सबजैक्ट के उपर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस तो इलावा तुम पढ़ सकते हो, ही ट्रांसलेटेड द जो चार्लस ब्यूलर्स द लुईस फ्रांस डूमल। won the national book award। ठीक है, कॉल्ड एज द अमेरिकन बुक अवार्ड इन 1983। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, छड़ सकते भावें आ दोनों चीज़ें कर लो, आ तो उपरला पैरा कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कमर्स कंपनी हैज़ कंस्टिट्यूटेड एंड लॉन्च्ड ए न्यू प्लेटफॉर्म विद ए फोकस ऑन डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज एंड प्रोवाइडिंग जी है अपनी इक्विटेबल असैस टू ग्रोथ। मीनस कहने का मतलब है भी
ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਈ ਕਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨੇ? ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਫॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड प्रोवाइडिंग द equality assesses of the growth opportunities women and other disadvantages of community। ठीक है, द फ्लिपकार्ट फाउंडेशन एम्स की हैगा भी ਜਿਹੜੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਵਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਨਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਪॉइंटेड ਡਾਕਟਰ ਲੈਨ ਫੈਰੀ ਐਜ਼ ਦ ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਫॉर ह्यूमन राइट्स एंड कैमिकल चेंज। मीनस वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट उन्होंने अपॉइंट किया है किहड़ा किया? ह्यूमन राइट्स एंड कैमिकल चेंज। ह्यूमन राइट्स एंड कैमिकल चेंज का किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स एंड कैमिकल चेंज। ठीक है, तो किन्होंने किया गया? किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है ना जी, तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫੈਰੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਂਡ ਤਵਾਲੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦਾ ਸਟਰੈਂਥਿੰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ फॉर ह्यूमन राइट्स सर्व एज द सैकटरीएट ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 47 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ 47 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਿਕਟਰ ਅਰਬਨ ਹੈਜ਼ ਵੌਨ ਦਾ 4th ਟਰਮ PM ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਦਾ PM ਆਪਣਾ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਦਾ PM ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਬਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰੀਅਨ PM ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਐਜ਼ ਦਾ फोर्थ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4th ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ। 4th ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਮਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਗਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਗਰੀ ਡੀ ਆਵੇਗਾ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਆਵੇਗਾ ਹੰਗਰੀ ਦਾ। ਹੰਗਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਹੰਗਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੰਗਰੀ ਦਾ PM ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੰਗਰੀਅਨ PM ਵਿਕਟਰ ਅਰਬਨ ਹੈਜ਼ ਦਾ 4th ਸਕਸੈਸਿਵ ਟਰਮ ਆਫਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਵਿਕਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 53% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਜੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਵਾਰੀ PM ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ PM ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PM ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PM ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PM ਦੇ PM ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ PM ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 22 'ਚ। The next question ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? who is the author of the recently book launched Queen of Fire book ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੇਨ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਥਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇਸਦਾ? ਦਿਵਿਕਾ ਰੰਗਾਚਾਰੀ। ਦਿਵਿਕਾ ਰੰਗਾਚਾਰੀ। ਦਿਵਿਕਾ ਰੰਗਾਚਾਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਐਂਡ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी तुसी एग्जाम देख लो, ये वाला क्वीन ऑफ फायर इज़ द राइट आंसर होगा। क्वीन ऑफ द फायर इज़ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो क्वीन ऑफ द फायर के उपर क्वेश्चन भी आ सकता है भी किस, ये भी आ सकता है भी किस ऑथर ने किहड़ी बुक लॉन्च की, तो तुसी क्वीन ऑफ फायर ला सकते हो, ठीक है जी। तो इस दे बारे होर तुसी हाँ, क्वीन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। क्वीन ऑफ फायर ने किस विच एक्सप्लोर्स द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मी बाई झांसी। जी क्वीन ऑफ फायर जी इन्होंने क्वीन ऑफ फायर दसिया है, उनके इन्होंने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया, उस इन्होंने रानी लक्ष्मी बाई जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई सी उन्होंने एक्सप्लोर किया गया, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लोर किया गया। द बुक फोकस कितने कर रहे, जर्नी ऑफ द रानी लक्ष्मी बाई एज ए क्वीन सोल्जर एंड द स्टेट्समैन। तो रानी लक्ष्मी बाई के उपर बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है फिर तो, ठीक है। तुसी अपना चंगी तरह इसके उपर ध्यान देना है, तो अपने 100% देना है इसके उपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने वट इज़ द थीम ऑफ द ईयर नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम डे का थीम की है? मैरीटाइम नेशनल मैरीटाइम जो डे आ उसका थीम की है? तो 5 अप्रैल ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ मैरीटाइम डे। कदों ਹੁੰਦਾ? 5 अप्रैल ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 5 अप्रैल ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। दसो जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दसो राजे ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन द मैरीटाइम सैक्टर। किसका? ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इन द मैरीटाइम सैक्टर। मैरीटाइम सैक्टर में ईजी तौर पर बिजनेस करना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने दसिया 5 अप्रैल होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस ये जोड़ा है दिस डे हैज़ बीन डेडिकेटेड टू मैरीटाइम ट्रेड्स रूल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एंड आल्सो द कंट्री जी स्ट्रैटेजिक लोकेशन होंगे ने एज वेल एज द रोल ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। मीनस मैरीटाइम जो है एक डेडिकेटेड किया जाता, ट्रेड नूं डेडिकेटेड किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, ठीक है। थीम की इस चीज़ का थीम जोड़ा है सॉरी फिर थीम किहड़ा सस्टेनेबल शिपिंग बिहाइंड कोविड-19, ठीक है। तो इसका थीम है, ये थीम है राजे, ये थीम नहीं सी आ वाला थीम, ये थीम है राजे, ये वाला थीम है, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट अपने को क्वेश्चन की विच इंडियन सिटी इज़ टू बी जी कवर्ड कर दी है, कवर्ड विद आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी बेस्ड कैमरास एट पास रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट वास्ते इन्हें एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी कैमरेस का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो किस सिटी नूं कवर करता पाया, किस सिटी नूं कवर करता पाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सिटी नूं कवर करता पाया? तो राइट आंसर की अपने को कोझिकोडे ਨੂੰ कवर कर रहा है। तो कोझिकोडे बारे आप देखने कोझिकोडे कितों की केरला की हैगी, केरला की सिटी हैगी है, जो कि रोड सेफ्टी वास्ते इन्होंने कैमरेस आर्टिफिशियल AI टैक्नीक कैमरे लगाए हैं जो कि इंस्टॉल्ड किए हैं सिटी के रोड सेफ्टी वास्ते। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल कैमरेस कितने लाए ने? 726 कैमरेस इन्होंने स्पैशली लगाए हैं जोड़े कि कंट्रोल लिंक टू द स्पैशल कंट्रोल रूम्स इन्होंने लिंक्ड होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट विल स्पेंड 225 करोड़ रुपये इस प्रोजेक्ट से स्टेट गवर्नमेंट ने लगाता है राजे। तो इन्हों का मेन की दिस स्टैप इज़ टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोजिंग ट्रैफिक रूल्स वायलेशन एंड बुक दैम विद सॉलिड डिजिटल एविडेंस। तो मीनस उन्होंने को एक सॉलिड डिजिटल एविडेंस होगा, कैमरे सारी रिकॉर्डिंग हुई होगी, तो लोग भी थोड़ा जहा गंद पाने तो हटणगे, ठीक है राजे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नैक्सट क्वेश्चन की अपने को हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है भी रिसेंटली इंडियन ऑयल लिमिटेड एंड लर्सन एंड टर्बो and Renew Power has agreed to form the joint venture company to develop which type of renewable energy project across the country। तो इन्होंने सारे ने मिलकर एक नवा एक जॉइंट वेंचर शुरू करने लगे ने जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट ऑल ओवर द कंट्री तक केड़ा है ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन की अपने को लास्ट क्वेश्चन आज द अनुराग ठाकर हैज़ लॉन्च द लोगो एंड मस्कट जर्सी एंड एंथम ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एट विच प्लेस टेक प्लेस एट विच प्लेस, किस प्लेस से सब कुछ हो रहा है, किस प्लेस से हो रहा है? उसी आंसर देना राजे।
ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਲੌਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ TC ਗਹਿਲੋਤ launched the logo, jersey, mascot and anthem of the Khelo India University Games 2021 on the April 1 2022। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਬੰਗਲੌਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਸ਼ੇਟੀ ਇੱਕ ਕਨੜਾ ਰੈਪਰ ਨੇ Song ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9522 95232 ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੇਡ ਬੈਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੇਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।